पैथोलॉजिकल डीप क्यू वेव इन ईसीजी। बराबर, रेडी? इसका हम फिजियोलॉजिकल बेसिस अभी सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रिविजिट करना पड़ेगा कि क्यू वेव क्यों बनता था। तो ये ईसीजी वेव में पी वेव एट्रिया से एवी नोड तक पहुंच गया। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ऑल अबाउट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 वेव से बनता है, क्यू नेगेटिव, आर पॉजिटिव एंड एस वेव नेगेटिव। ठीक है, रेडी? अभी सबसे पहले अपन क्यू वेव नेगेटिव के ऊपर फोकस करते हैं। अभी ये है आपका रिकॉर्डिंग लीड, है ना? ये है आपका राइट आर्म, ये है आपका लेफ्ट फुट। बराबर, तो ये आपका लीड 2 में रिकॉर्डिंग का डायरेक्शन ऐसा है। दूसरी बात, हमेशा लीड 2 के सापेक्ष में ही सोचना है। ठीक है, ओके। अभी क्या होता है, एवी नोड डीपोलराइज हो गया। अभी एवी नोड बंडल ऑफ हीस से चारों ओर भेज रहा है सिग्नल। तो सबसे पहले बंडल ऑफ हीस डीपोलराइज होगा, उसके आसपास का मायोमेट्रियम, है ना, मायोकार्डियम डीपोलराइज होगा। तो देखो ये वेक्टर जब बंडल ऑफ हीस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डीपोलराइज कर रहा है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का होगा और राइट साइड की ओर ट्रैवल करेगा। तो उसका वेक्टर ऐसे बनता है ना? अब इसको जब आप आपके लीड 2 के साथ कंपेयर करते हैं तो एक तो इसका दिशा थोड़ा सा उल्टा है, तो छोटा सा नेगेटिव क्यू वेव आता है। सबसे पहले आपको नॉर्मल क्यू वेव समझना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल क्यू वेव कितना होता है, 0.1, यानी एक ही खाना, ईसीजी स्ट्रिप का एक ही खाना होता है। देखिए ये है नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप और ये है एवीएफ लीड, इसके नीचे है ये लीड 2। बराबर, तो एक्चुअली क्यू वेव प्रेजेंट भी नहीं है। बराबर, कई बार क्यू वेव क्या होता है, प्रेजेंट भी नहीं होता और डायरेक्ट आर वेव चालू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर का वाई एक्सिस रिप्रेजेंट 0.1 मिलीवोल्ट, है ना? तो 0.1 या 0.2 मिलीवोल्ट से ज्यादा अगर बड़ा है, टॉल है, तो उसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव मानेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, एवी नोड डीपोलराइज हो गया है। अभी एवी नोड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डीपोलराइज कर रहा है। सबसे पहले लेफ्ट साइड का सेप्टम डीपोलराइज होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और अभी भी ये इस तरफ डीपोलराइजेशन का वेव होना जा रहा है, तो इस तरफ है सब पॉजिटिव। तो वेक्टर की दिशा ये है। तो ये है आपका कलेक्टिव वेक्टर, वो रिकॉर्डिंग लीड से थोड़ा सा विपरीत है, 10 डिग्री जैसा उसके विपरीत है। तो इसकी वजह से ये छोटा सा नेगेटिव क्यू वेव 0.1 मिलीवोल्ट का आया। अब क्या होता है, अब हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव पहले तो किसको बोलते हैं, है ना? तो क्यू एस कॉम्प्लेक्स और क्यू वेव, एक तो उसका ड्यूरेशन भी 0.03 सेकंड से बड़ा है, रेडी, और उसका वोल्टेज भी 0.2 मिलीवोल्ट से ज्यादा है ना? दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज वोल्टेज ग्रेटर देन 0.2 मिलीवोल्ट, ड्यूरेशन एक्स एक्सिस ग्रेटर देन 0.03 सेकंड, तब उसको बोलेंगे डीप क्यू पैथोलॉजिकल वेव। ये क्रोनिक एमाइकेसिस में देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है, पहले ये रेड वाला नॉर्मल वेक्टर था और ये नॉर्मल क्यूआरएस वेव है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है डीप क्यू वेव, है ना, डीप क्यू वेव, और उसका वेक्टर है ऑरेंज। कैसे मैं बताती हूँ, अब मैंने यहाँ पे एक इनफैक्ट एरिया ऐड कर दिया, ये इन्फेक्शन है। अभी इन्फेक्शन क्या होता है, जनरली वो मर जाता है, डेड है कई टाइम से, 2-3 महीने तो आराम से हो गए, अभी वो कुछ इलेक्ट्रिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, साइलेंट है। बराबर, ठीक है? तो उसका बाहर से आप देखते तो उसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, है ना? उसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है, वो मरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम है, तो बाहर से वो हमेशा दिखाई देता है नेगेटिव।
बराबर, ठीक है। अब ये सारे एरिया क्या है, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो नॉर्मली क्या होता था, आपका लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहां से डीपोलराइज होना चालू होता था, ठीक है। तो यहाँ पे सब सारा हो जाएगा नेगेटिव, डिपोलराइजेशन का वेव जा रहा है, और इस तरफ है सब पॉजिटिव, तो वेक्टर ऐसा बनता था। पर अभी यहाँ पे आपने बहुत बड़ा नेगेटिव रख दिया, ठीक है, और ये सारा सब कुछ डीपोलराइज होना बाकी है। तो इतना बड़ा नेगेटिव वेक्टर जब यहाँ पे आ गया, तो वेक्टर की दिशा अब ये हो जाएगी, ओके। अब क्या होगा, देखिए पहले ये वेक्टर थोड़ा सा 10 डिग्री जितना ही अपने रिकॉर्डिंग लीड से उल्टा जा रहा था, अब तो ये काफी उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, मोर डीप एंड लॉन्गर ड्यूरेशन का डीप पैथोलॉजिकल क्यू वेव। यहाँ पे क्यूएस कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, रेडी। क्यूएस कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही डीप। अगर छोटा सा वेव है तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, बड़ा सा वेव है तो उसके लिए पॉजिटिव क्या बोलेंगे, अपर केस एबीसीडी यूज करते हैं। तो देखिए ये छोटा सा क्यू वेव, बड़ा सा आर वेव, और ये छोटा सा एस वेव, ये नॉर्मल है। पर यहाँ पे क्या है, वेरी डीप क्यू वेव, वेरी डीप, है ना, एस वेव, और आर वेव गायब, इसको बोलेंगे क्यूएस कॉम्प्लेक्स। तो V2 और V3 में अगर ऐसे क्यूएस कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, V2 V3 क्या है, चेस लीड की पोजीशन है, तो इसको बोलेंगे अपन पैथोलॉजिकल क्यू। नाउ इंदु खुराना में ये वाला पॉइंट है कि लोकलाइजेशन एरिया ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बराबर। तो आप ऐसे अगर याद रखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बराबर। अगर हम ऐसे याद रखेंगे, ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ से देखिए आप, तो V1 एंड V2 सेप्टम दिखता है, बराबर, यहाँ से V1 V2, तो ST सेगमेंट एलिवेशन V1 V2 सेप्टल 1, ठीक है। अभी ये एनाटॉमिकली देख लीजिए, V3 लीड एंड V4 लीड, तो ये क्या है, सेप्टल 1, V3 ने नहीं, एंटीरियर वॉल ऑफ, और वो भी कौन से साइड का, राइट साइड का एंटीरियर वॉल, ठीक है। अभी V5 एंड V6 यानी कि अभी हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, बराबर, लेफ्ट साइड अब मूव कर रहे हैं, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, बराबर है। और V5 V6 और AVL, तो देखो मैंने आपके लिए इधर बनाया है, आप ट्राइंगल इमेजिन करिए, ये राइट साइड, ये लेफ्ट फुट, ये AVL, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, V5 V6 और AVL, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट वॉल दिखेगा, और अभी इधर पे AV फुट होगा, है ना, AV फुट होगा, बराबर। तो लीड 2 यानी कि ये वाला रिकॉर्डिंग लीड 2, है ना, AVR से लेफ्ट फुट, फिर AVL से लेफ्ट फुट लीड 3, तो इसमें जो हमको दिखेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंफीरियर वॉल को,